गांव की इस झील में लोग मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन जो भी आधी रात के बाद वहां रुका कभी वापस नहीं आया। कहते हैं पानी के अंदर एक मछली है और वो सबको देखती है। जिस दिन वो सतह पे आती है उस दिन कोई ना कोई गायब हो जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी झील थी। नाम था काली झील। पानी हमेशा गहरा काला दिखता था। दिन में भी उसको अपना चेहरा साफ नहीं देख सकता था कोई। गांव वाले कहते थे शाम के बाद वहां मत जाना, लेकिन शहर से आया एक युवक राहुल ने इन बातों पे विश्वास नहीं किया। उसे फिशिंग का शौक था। उसने तय किया आज रात वह मछली पकड़ेगा। रात 11 बजे राहुल ने कांटा डाला। कुछ मिनट बाद रस्सी जोर से हिली, जैसे कोई बहुत भारी चीज फंस गई हो। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जो बाहर निकला वो मछली नहीं थी। वो एक टूटा हुआ पुराना कंगन था जिस पर सूखा हुआ कीचड़ लगा था। अचानक पानी में लहरें उठने लगी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। राहुल ने टॉर्च झील में डाली। उसे लगा जैसे नीचे से दो दबी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें उसे देख रही हैं। आंखें इंसान जैसी, लेकिन चेहरा मछली का। अचानक पानी के अंदर एक फुसफुसाहट हुई। मुझे बाहर निकालो। राहुल घबरा गया। उसने सामान समेटा, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने सच्चाई बताई। 20 साल पहले एक लड़की को गांव वालों ने इसी झील में फेंक दिया था, झूठे इल्जाम में। उसका शरीर कभी नहीं मिला। वो लोग कहते हैं वो मरी नहीं थी। उसकी आत्मा झील की डरावनी मछली बन गई। राहुल ने सच्चाई साबित करने की ठानी। वो कैमरा लेकर फिर झील पर गया। रात के 2:30 करीब पानी शांत था। अचानक पूरा पानी घूमने लगा, जैसे कोई विशाल चीज नीचे घूम रही हो। फिर पानी से आधा शरीर बाहर आया। ऊपर लड़की का चेहरा, नीचे विशाल मछली का शरीर, लंबे गीले बाल, काली आंखें। वो बोली, मैं बदला नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सच बाहर आए। राहुल समझ गया ये खौफ नहीं, एक पुकार थी। उसने गांव वालों को सच्चाई बताई। पुरानी फाइल खोली गई। गलत आरोपी साबित हुआ, लेकिन गांव वालों की झील के पास एक बात हुई। उस दिन के बाद कोई गायब नहीं हुआ, लेकिन आज भी आप रात 3 बजे झील के पास खड़े हों तो पानी की हल्की सी लहर उठती है और एक परछाई दिखती है, जैसे कोई देख रहा हो। सबको लगता था झील शांत हो गई, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी। राहुल ने तो सच बाहर ला दिया, लेकिन उस रात 3 बजे झील का पानी फिर से लाल हो गया और इस बार किसी ने मदद की आवाज नहीं सुनी। राहुल की वीडियो वायरल हो चुकी थी। गांव में लोग अब झील से कम डरते थे। दीप जलाए जाते थे, फूल चढ़ाए जाते थे, लेकिन एक अजीब बात शुरू हुई। हर रात ठीक 3 बजे झील से बुलबुले उठते थे, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। गांव का एक लालची आदमी था, महेश। उसने लगा झील की कहानी से टूरिस्ट आएंगे, तो वो झील के पास नाव चलाने लगा। एक रात वो अकेला झील में नाव लेकर गया, कैमरा ऑन किया, बोला कुछ नहीं है यहाँ, सब झूठ है। अचानक नाव रुक गई। पानी बिल्कुल शांत। फिर नीचे से नाव को किसी ने पकड़ लिया। महेश ने नीचे देखा। उसे दिखा झील की तलहटी में पुराने कपड़े, चूड़ियां और कई कंकाल। राहुल ने जो सच उजागर किया था वो अधूरा था। सिर्फ एक लड़की नहीं थी, सालों से कई लोग को झील में फेंका गया था और वही दर्द एक डरावनी मछली बन गया था। पानी अचानक उबलने लगा। महेश की नाव पलट गई। उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने आखिरी बार देखा, आधा इंसान आधा मछली, लेकिन इस बार चेहरा गुस्से से भरा था। आवाज आई, तुमने झील को तमाशा बनाया। सुबह महेश गायब था। गांव वालों ने राहुल को बुलाया। राहुल समझ गया झील अभी शांत नहीं हुई। उसने रात में झील के किनारे खड़े होकर कहा, अगर और कोई सच है तो दिखाओ। पानी में हल्की सी लहर उठी और इस बार एक नहीं कई परछाइयां दिखी।
रात झील ने किसी को नहीं बुलाया। इस बार झील खुद किनारे पर आ गई। और जब सुबह गांव वाले जागे तो पानी गांव के अंदर था, लेकिन बारिश एक भी नहीं हुई थी। एक सुबह लोग उठे तो देखा झील का पानी आधा गायब हो गया, जैसे किसी ने पी लिया हो। बीच में कीचड़ और अजीब निशान निशान ऐसे थे जैसे कोई विशाल चीज रेंगते हुए बाहर निकली हो। रात में कई लोगों ने सुना छप छप की आवाज, जैसे कोई गीला शरीर जमीन से घिसट रहा हो। सुबह घरों के बाहर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वो इंसान के नहीं थे। 3 उंगलियां और लंबा खिंचाव। राहुल फिर आया। इस बार कैमरा नहीं लाया, ड्रोन लेकर आया। ड्रोन ने गांव के पीछे के जंगल में कुछ रिकॉर्ड किया था। एक विशाल परछाई और आधी मछली थी, लेकिन उसके हाथ पूरे थे। वो झील तक सीमित नहीं थी, वो जमीन पर भी चल सकती थी। अब वो किसी गलत इंसाफ की आत्मा नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। 20 साल का दर्द 20 साल का दर्द था, और उसे दर्द में रहने के बाद वो दर्द रूप ले चुका था, एक भयानक रूप में। वो सिर्फ एक नियम मानती थी, जो भी आधी रात के बाद पानी के पास जाएगा वो उसका होगा। राहुल ने सबको चेतावनी दी, रात 12 के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उसी रात बिजली चली गई, गांव अंधेरे में डूब गया। पहली बार वो चीज घर की दीवार पर चढ़ी हुई दिखी। आधी मछली, पूरा मुंह खुला, आंखें चमकती हुई। गांव वालों ने देखा राहुल गायब था। कैमरा मिला, लेकिन वीडियो में आखिरी फ्रेम में राहुल पानी के अंदर खड़ा था। गांव वालों ने देखा कि राहुल पानी के अंदर क्या कर रहा है, और उसके पीछे 2 चमकती आंखें थी, जैसे वो अकेले नहीं, कोई और साथ में हो। राहुल पानी में गिरा, लेकिन पता नहीं चला कि क्या हुआ। सुबह राहुल नहीं मिला, लेकिन झील के पानी में एक चेहरा दिखा। वो उसी का था, पर आंखें उसकी नहीं थी। राहुल पानी में गिरा था, लेकिन डूबा नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो, लेकिन दर्द नहीं हुआ, बस ठंडक, बहुत गहरी ठंडक। झील कोई आत्मा नहीं थी, वो एक चीज थी जो हर साल 20 साल में नया शरीर चुनती थी। इस बार उसने राहुल को चुना। क्यों? क्योंकि राहुल ने उसे देखा था, उसका असली रूप रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ दिन बाद रात में झील के पास एक आदमी खड़ा दिखा, गीले कपड़े, धीरे धीरे चलता हुआ। चेहरा राहुल का, लेकिन गर्दन के पास से चमड़ी पर मछली जैसा चमक। जब उसने मुंह खोला, अंदर दांत इंसान के नहीं थे। अब वो पानी तक सीमित नहीं था, वो गांव में घूम सकता था, लेकिन वो किसी को तुरंत नहीं मारता था। पहले वो सामने खड़ा रहता था, देखता रहता था, और जिसको डर सबसे ज्यादा लगता था वो उसी को चुनता। एक बच्चे ने कहा, मम्मी, राहुल अंकल अब पानी में नहीं रहते, वो तो हमारे पीछे खड़े हैं। और कहानी वहीं खत्म। राहुल अब इंसान नहीं रहा, लेकिन वो पूरी तरह मछली भी नहीं था, वो कुछ और बन गया था। उस रात जब गांव में पानी भरना शुरू हुआ, लोगों को समझ आ गया, अब बारी उनकी है। सुबह गांव वालों ने गांव की गलियों में पानी जमा देखा। बारिश नहीं हुई थी, फिर भी हर घर में बाहर गीली लकीरें थी, जैसे कोई भारी गीला शरीर रात में घूम रहा हो। रात 12 बजे गांव के मंदिर के पास एक आदमी खड़ा दिखा, गीले कपड़े, सिर झुका हुआ। वो राहुल था, लेकिन जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थीं, और गर्दन के पास चमड़ी पर छोटे छोटे स्केल्स चमक रहे थे। वो बोला नहीं, बस मुस्कुराया। अब झील सिर्फ एक जगह नहीं थी, जहाँ जहाँ राहुल जाता वहाँ जमीन गीली हो जाती, दीवारों पर नमी चढ़ जाती। हर रात 3 बजे हर घर में पानी की बूंद टपकती, जैसे झील गांव के अंदर सांस ले रही हो। गांव के एक बुजुर्ग ने पुरानी किताब निकाली, उसमें लिखा था, झील एक जीव है, वो हर 20 साल में नया शरीर लेती है और धीरे धीरे अपने आसपास की जमीन को पानी में बदल देती है। मतलब राहुल पूरी तरह बदल गया तो पूरा गांव झील बन जाएगा। गांव वालों ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागा नहीं।
वो खुद झील के किनारे खड़ा हो गया और पहली बार उसने इंसानी आवाज में कहा, राहुल ने कहा, मैं अभी भी अंदर हूँ लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रही। अचानक झील का पानी ऊंचा उठा। राहुल का शरीर आधा पानी में बदलने लगा। उसकी परछाई अब इंसान की नहीं थी। राहुल ने आखिरी बार चिल्लाया, मुझे वापस मत बुलाना, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। और वो खुद झील के बीच चला गया। पानी शांत हो गया। गांव की गलियों से पानी सूख गया। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन 20 साल बाद एक नया बच्चा उसी झील के किनारे खेल रहा था। उसने पानी में झांका और मुस्कुराया, क्योंकि पानी में उसका चेहरा नहीं था, कोई और था। कुछ झीलें सिर्फ पानी नहीं होती, वो इंतजार करती हैं अगले शरीर का। तो क्या वो बच्चा उसका अगला शरीर था? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। हर रात आपको एक नई डरावनी सच्ची कहानी मिलेगी जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।